जब किसी व्यक्ति की बहुत बड़ाई होने लगती है, किसी बहू की, किसी सास की, किसी बेटे की, किसी बेटी की, किसी पति की, किसी भाई की, किसी बहन की, किसी माता की, किसी पिता की, किसी साधु की, किसी सन्यासी की, किसी तपस्वी की, किसी साधक की, किसी उपासक की जब बड़ाई होने लगती है तो उसके जो साथ वाले हैं उनको लगने लगता है कि अब तो हमारी दाल गलने वाली। भारत की भूमि पर एक ज्योतिर्लिंग ऐसा है जो ईर्ष्यालुओं की ईर्ष्या भी समाप्त कर देता, और वो ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर महादेव। त्र्यंबकेश्वर गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा दिया था। गौतम ऋषि पर गौ हत्या का दोष लगा था। गौतम बाबा पर जब गौ हत्या का दोष लगा, और लगाने वाले कोई दूसरे नहीं थे, लगाने वाला कोई दूसरा नहीं है। गौतम बाबा पर जो गौ हत्या का दोष लगाया था वो किसी दूसरे ने नहीं लगाया था, कोई दूसरा नहीं लगाया। गौतम बाबा पर जो गौ हत्या का दोष लगा था वो गौतम बाबा के ही आश्रम के नजदीक में कुछ और भी निवास करते थे। उन्होंने देख लिया कि गौतम बाबा तो दिन भर तप साधना में, भजन में, कीर्तन में, स्मरण में, भक्ति में, भजन में, नाम जाप में, कीर्तन में डूबे रहते हैं, और गौतम बाबा का वर्चस्व तो सब दूर फैला हुआ है। तो क्या करा, पड़ोसियों ने विचार करा कि इस गौतम ऋषि के ऊपर गौ हत्या का दोष लगा। गणेश जी को गाय बनाया, गौतम बाबा के आश्रम में पहुंचाया। आश्रम में जाकर गौतम ऋषि के आश्रम में कह दिया कि तुम गौ माता का रूप रखकर जाना, दुबरी पतरी गाय बनकर जाना, प्राणों को त्याग देना। ऋषियों के कहने पर गौतम बाबा के आश्रम में जाकर गणेश जी जो लीला रख कर गए थे उन्होंने अपने प्राणों सबने मिलकर गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा। संसार का मनुष्य एक मानव और एक महादेव, दोनों में अंतर है। मानव दोष देखता और महादेव किसी में दोष नहीं देखते, वो केवल गुण देखते हैं, केवल गुण। आप स्नान करें कि नहीं करें, महादेव को मतलब नहीं। आपने कौन से कपड़े पहने, महादेव को मतलब नहीं। आपने क्रीम पाउडर लगाया कि नहीं लगाया, महादेव को मतलब नहीं। कौन सी गाड़ी में चल रहे हो, महादेव को मतलब नहीं। महादेव को तुम्हारी गाड़ी से मतलब नहीं है, महादेव को तुम्हारे आभूषण से मतलब नहीं है, महादेव को तुम्हारे कपड़े से मतलब नहीं है, महादेव को तुम्हारे साज और श्रृंगार से मतलब नहीं है। महादेव को अगर केवल महादेव देखते हैं तो केवल तुम्हारा गुण देखते हैं कि तुम किस भाव से, किस आनंद के साथ में आप भगवान शंकर के पास आए हो। आपके मन में कोई कपट तो नहीं है, आपके हृदय में कोई छल तो नहीं, आपके हृदय में कोई भेद तो नहीं है, आपके हृदय में कोई गलत भाव तो नहीं है। महादेव केवल वही देखकर तुम्हारे सामने, तुम्हारे गुण देखकर महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। केवल गुण देखते हैं महादेव, उसके सिवा कुछ नहीं देखते, केवल गुण के सिवा कुछ नहीं।